मैं ये बात आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि पुलिस पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। इस तसादुम के नतीजे में ताहिरुल कादरी के एजेंडे को कामयाबी मिली है। पंजाब में कोई नो गो एरिया ना है और ना ही किसी को इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो पंजाब में नो गो एरिया कैंप करे। अपने सीनों में गोलियां खाएं, लेकिन इनकलाब के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मेरी मामा, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे मौके के ऊपर जब ये लग रहा था कि अपोजिशन के एहतजाज ज़रब-ए-अज़्म ऑपरेशन शुरू होने के बाद शायद दम तोड़ जाएंगे, क्योंकि PMLN के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होता हुआ जो दबाव था, वो जैसे ही ऑपरेशन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में शुरू हुआ तो सबसे पहले PTI ने अपना एहतजाज 22 जून का मुलतवी करने का ऐलान किया। तो लगा ये कि शायद ये लोग थोड़ा सा पीछे हट गए। फिर हम गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर ताहिरुल कादरी से इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि अब मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अहदाफ जो हैं वो बदल दूँगा। मेरा मकसद ये होगा कि पूरी कौम को यकसू किया जाए कि वो हमायत करें नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की, जिसे उन्होंने कहा ये जहाद है, पाकिस्तान आर्मी जहाद कर रही है पाकिस्तान दुश्मनों के ख़िलाफ़। और इसी तरीके से शेख रशीद अहमद ने अपना ट्रेन मार्च मुलतवी कर दिया। तो अपोजिशन जो थी वो उस चीज़ से हट गई जो PMLN बड़ी अप्रीहेंसिव थी कि एक बड़ा अलायंस बन रहा है जिसे शायद इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन ताहिरुल कादरी का मिनहाजुल कुरान का इदारा, उनकी राजगाह के बाहर जो बैरियर्स लगे हुए थे, उसके ख़िलाफ़ जब पंजाब पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो ये कार्रवाई कुछ ऐसी नहीं थी कि रूटीन में गए थे और बैरियर्स को उठा के साइड पर रखना था। उसमें 8 अफराद, 8 पाकिस्तानी शहरी जो हैं पुलिस फायरिंग के नतीजे में वो जाम भाग हो चुके हैं और 90 के करीब, मुख्तलिफ है नंबर, 83 भी है, 85 भी है, 87 भी है, 90 रफली आप समझ लीजिए, सीने पे टांगों पे गोलियां खा के इस वक्त अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिसमें 28 पुलिस वाले भी शामिल हैं। मेरे पास ये एक ऑर्डर की कापी है पंजाब पुलिस की, जिसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ख़ुद ट्वीट किया है। ये मैं कॉपी कोशिश करूँगा स्क्रीन पे डाली जाए। ये मॉडल टाउन पुलिस ने मिनहाजुल कुरान अदारे को लिखा है कि आपको, क्योंकि आजकल दहशतगर्द हमलों का ख़तरा है, तो एक ही दाखिली रास्ता खुला रखिए, बाकी जगहों पे बैरियर्स लगा के इसको बंद कर दीजिए और हर गाड़ी को ऊपर नीचे से चेक करिए कि कोई बम बम ना उसमें लगाओ। ये ऑर्डर भी उन्होंने पोस्ट किया है। ऐसे ऑर्डर की मौजूदगी में अगर बैरियर्स हटाने ही थे, क्योंकि एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी है कि कोई रास्ते वास्ते जो बंद है खोले जाए, तो सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर की अपनी मॉडल टाउन की राजगाह के बाहर आज भी हम सारा दिन दिखाते रहे हैं कि बैरियर्स लगे हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिए था। पुलिस की इतनी बड़ी तादाद जितनी चीफ मिनिस्टर की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पंजाब पुलिस की इस्तेमाल हो रही है, शायद पूरे पंजाब के बाकी सारे VVIPs को जमा कर लें तो वो एक तरफ है, खाली चीफ मिनिस्टर्स की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस एक तरफ है। तो आगाज़ तो चीफ मिनिस्टर साहब को घर से करना चाहिए था, और जब एक्शन भी करना है, सियासी मुखालफ है, अफरा तफरी फैला रहा है, आइन तोड़ने की बातें, निज़ाम तोड़ने की बातें कर रहा है, शायद अप्रिशिएट पोलिटिकल पार्टी उसे कोई भी ना कर रही हो, तो लेकिन क्या अंदाज़ ये होना चाहिए था कि उसमें 8 पाकिस्तानियों की जान चली जाए और 90 गोलियां खा के अस्पताल पड़े हों। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर हमें प्रोग्राम में बात करनी है। ऑर्डर किसने दिया था, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। चीफ मिनिस्टर कहते हैं 8 मासूम लोगों का कत्ल किया गया, शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज़ हैं 8 मासूम लोगों का कत्ल किया गया। तो कातिल कौन है, क्योंकि ऑर्डर जिसने पास किया, कत्ल का सबसे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आयद होगी और बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब आप ही को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे इस्लामाबाद से नबील गबोल साहब, MQM से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम PMLN से। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। काजी फैज़ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक से, वो हमारे साथ होंगे लाहौर से जिस जगह ये वाक़या पेश आया, और निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं काजी साहब आपसे पूछ लूँ, हुआ क्या ये वाक़या और गोलियां चलने की नौबत क्यों आई कि आप लोग मुसल्लह थे, बंदूकें लेके खड़े थे, पुलिस वालों पे आपने फायर किया, जवाबी फायर करना पड़ा, उन्हें क्या हुआ, क्या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दीजिए अपने लफ्ज़ों में। हमारे किसी बंदे ने जी नदीम मलिक साहब फायर नहीं किया, हमारे तो नहते लोग थे, उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पत्थर थे, यहाँ कोई स्टिक थी या कोई डंडा था, इससे ज्यादा तो चीज थी कोई नहीं वो अपने दिफा के लिए। ये रात जो गुजरी 1:30 बजे के करीब पुलिस की भारी नफरी और क्रेनों के साथ आई और उन्होंने कहा जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की रहायशगाह के बाहर जो ये सिक्योरिटी हिसार कायम है और जो मरकजी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान अवामी तहरीक के गिर्द जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, इसको हमने ख़त्म करना है। आज दहशत गर्दी का दौर है और
वजीर आला पंजाब खुद फौज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और पूरा मुल्क दहशत। गोली कैसे चलनी शुरू हुई, ये फरमाइएगा, गोली कैसे चली? हाँ, गोली जनाब आज ये जब हमारे लोग रेजिस्ट कर रहे थे पुलिस के सामने, आंसू गैस के शेल्स चल रहे थे और कई दफा पुलिस को गया और क्रेन 7 दफा क्रेन लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने मासूम लोगों पर, नहित्ते लोगों पर सीधे फायर मारे हैं। मैं अपनी आंखों के सामने 3 बंदों को शहीद होते मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे सामने उनको एम्बुलेंस में लेके ले गए। ये मासूम लोगों पर पुलिस गर्दी की गई है, ये बदतरीन जो सफाकियत का मुजाहरा किया गया है, ना इसकी आईन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। ये पंजाब किसने ऑर्डर दिया गोली चलाने का? काजी फैज साहब, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? जब हमने पूछा ये वर्बल उन्होंने कहा जी हमें वर्बल ऑर्डर है और वो वजीर आला पंजाब का ही ऑर्डर हुआ ना। वजीर आला पंजाब 2 दिन पहले पुलिस से क्या मीटिंग करते रहे, कौम को बताए ना, यही लोगों को शहीद करने के लिए हदायत देते रहे, ये पुलिस से मीटिंग करते रहे और आज जो जुडिशल कमीशन कायम करने की बात कर रहे हैं हम इसको मुस्तरद करते हैं। कितने जुडिशल कमीशन है जिन्होंने इंसाफ दिया? ये इंसाफ को खरीदने वाले हुक्मरान हैं, इन्होंने जजेस को खरीदना। मैं काजी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं यहाँ चाहूंगा पहले शाहिद खान अब्बासी साहब से भी मैं बात करूं, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। प्रोग्राम पूरा आज इसी पे है, यही बात होगी प्रोग्राम में। प्रोड्यूसर साहब जरा वो फुटेज दिखाइएगा जिसमें वो पुलिस वाला सीधा वो ऑटोमेटिक राइफल से फायर कर रहा है, आगे जो इनके वर्कर्स खड़े हैं और वो फायर कर रहा है। अब्बासी साहब आप फरमाइएगा कि जब भी किसी प्रोटेस्ट को रोकना हो या कोई बैरियर्स हैं अगर हटाने हो, अगर ऐसा अदालती हुक्म मौजूद है कोई, तो क्या तरीकाकार ऐसे ही इख्तियार होना चाहिए जैसे आज हुआ? देखिए, बुनियादी बात यह है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें बहुत सी कीमती जानें लोग जहाँ बाक हुए और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एक ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा है और कतन PMLN की हुकूमत 9 साल से पंजाब में रही है। मियाँ शहबाज शरीफ ने 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या से पहले पेश नहीं आया, तो इस बात को कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर रखें। दूसरी बात यह है कि जो वाक़यात हुए, पुलिस का अपना एक प्रोसीजर होता है, मौके पर कोई चीफ मिनिस्टर कोई और इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं करता, ना ही किसी को ये कहकर भेजा जाता है कि तुमने जाकर फायरिंग करनी है। तो ये बातें या ये इल्ज़ाम लगाना कतन दुरुस्त नहीं है। हमारी हमदर्दियाँ जो लोग आज शहीद हुए यकीनन उनके साथ हैं और इसका जो पाकिस्तानी शहरी है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तानी शहरी है और ये किसी पुलिस को हक नहीं पहुंचता। पाकिस्तानी शहरी और 90 जख्मी भी जो पड़े हुए वो भी पाकिस्तानी। मैं जी गुजारिश ये कर दूं कि आमतौर पर पुलिस उस वक्त फायरिंग करती है जब उस पर फायर किया जाए और जहां तक मेरी नॉलेज है 2 क्लैशनिकोव भी बरामद हुई हैं और ऐसे खोल भी बरामद हुए हैं जो उस क्लैशनिकोव से फायर किए गए और पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं इस फायरिंग से। तो इसलिए इस सारी चीज़ की तहकीक बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। जो आपने जिक्र किया कि ये ख़त तमाम इदारों को इशू किए गए थे कि अपनी निगरानी करें, मेरे हाथ में जी ये सिर्फ एक इदारे को नहीं था, तमाम इदारों को थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि मेन रोड को ब्लॉक कर दें, ये कतई मतलब नहीं था। जो यहाँ पर कोई रोड मेन ब्लॉक की है आपने, वो मकसद है जी यहाँ जी जो चीफ मिनिस्टर ने अपने घर के बाहर रोड ब्लॉक की? हाँ, वो चीफ मिनिस्टर के रास्ते में भी जो पार्लियामेंट के रास्ते जाते हैं वहाँ भी रोड्स ब्लॉक्ड हैं, GHQ जाते हैं वहाँ भी ब्लॉक्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ब्लॉक्ड हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के जहाँ मामलात हों वहाँ पर ये करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट लोगों को खतरा है, वो पुलिस से रब्ता कर सकते हैं कि आप हमारे भी यहाँ ब्लॉक लगा दें। लेकिन सीएम की प्राइवेट प्रॉपर्टी को रोड ब्लॉक करके रोकना दुरुस्त है? नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं है। जहाँ पर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ पंजाब में या हमने लाहौर में जो फुटेजेस देखी हैं उसमें शरीफ फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए बैरियर्स मौजूद हैं। मैं फैमिली का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ, मेरा ख्याल आप अगर शरीफ फैमिली ना कहें, आप प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कहें तो ज्यादा मौजू होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन उनके लिए है जो प्राइम मिनिस्टर है। उनके बच्चे उसमें शामिल हैं कि नहीं है? देखिए, बच्चे जहाँ फैमिली होती है प्रोटेक्शन दी जाती है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस सारे वाक़े को इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें और मुझे इस बात का इल्म है कि जो बैरियर्स थे ये कहा गया कि अगर आप खुद हटा दें तो हम इसको नहीं हटाएंगे, और शायद एक मौके पर ये एग्रीमेंट भी हुआ कि खुद हटा दिया जाएगा, बट उस पर अमल नहीं हुआ। फिर ये मामला एस्केलेट कर गया, हटाने की कोशिश की गई, मुज़ामत हुई। मैंने पहले कहा कि फायरिंग के शवाहिद भी हैं, लेकिन ये इस वक्त स्पेकुलेशन ही हो सकती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए जिससे हक़ाइक़ सामने आए। जो फुटेज है
भाई साहब नबील कबूल साहब पास है ये फुटेज का कैमरा में दिखा ये ना दिखाइए, ये वो खातून की है, ये है सोशल मीडिया पे। नहीं दिखाएगा, उस खातून के सीने में गोलियां लगी हुई हैं। बताएं, शायद साहब मेरे दोस्त हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें ये सिर्फ फेक नहीं है, मिनहाज की वेबसाइट पे ये तस्वीरें पड़ी हैं, मैं अगर दिखाऊं तो वो दिखाएं आप कि आप पंजाब की पुलिस की गुंडागर्दी देखें, बदमाशी देखें, ये चीजें हमने क्यों पीपीओ के खिलाफ हमने जो है आवाज बुलंद किया, पीपीओ के हम खिलाफ क्यों थे? इसी दिन के लिए। पीपीओ क्या है कि नहते लोगों के ऊपर जो है पुलिस को हक दे दिया कि आप जाएं मारे, फायर करें। ये तो मैं समझता हूँ ये कानून, ये तो कश्मीर में भी ऐसा जुल्म, ऐसा कानून हमने कभी नहीं देखा है पीपीओ। अरे पीपीओ को साइड पे रख दीजिए, चले पीपीओ को साइड पे। मकसद ये था ताहिर कादरी ने एक आके तो धरने वरने करने थे, वो एक खतरा था, लेकिन क्या तरीका ये था कि 100 बंदा फटर हो जाए? ये मुझे बताएं, उड़ता हुआ तीर पंजाब गवर्नमेंट ने ली है और इसका रिपरकशन आएगा। मैं आपको ये बताऊं, पंजाब की हुकूमत पे सिर्फ नहीं आएगा, पूरी बोल साहब 8 बंदे जो मारे गए हैं, उसका कत्ल का पर्चा किसके ऊपर होना चाहिए? मैं तो समझता हूं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब को ये बात बोलना नहीं चाहिए कि मैंने जुडिशियल कमीशन बनाया। सबसे पहले उनको डीआईजी लाहौर को, सीसीपीओ लाहौर को सस्पेंड करना चाहिए। मेरे तो ख्याल में वो काफी नहीं होगा। नहीं देखें ना, पहला एक्ट तो करें ना, 8 लोग मारे गए, आप पहला एक्ट तो करें, आप उसके बाद एफआईआर कटवाएं उनके खिलाफ, आप उसके बाद जुडिशियल कमीशन की बाद में बात करें। जुडिशियल कमीशन वो होता है जो किसी को पता नहीं है कि गोली किस तरफ से आई है। ये तो टीवी में आप लोग दिखा रहे हैं कि गोली किस तरफ से चल रही है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तो एमआरडी के मूवमेंट में हमने देखा और एक आज हम देख रहे हैं। कैमरे ने पूरा कैप्चर किया हुआ फायर कौन कर, और कौन ये जो गुल्लू आप लोगों का जो वर्कर है जो वहां पर जो तोड़ा था, जो ये गुल्लू पहले आप बताएं कौन है, फिर मैं भी गुल्लू आपको बताता हूं। अहमद वली साहब के पास गुल्लू लाहौर का इनका पीएमएल नून का वर्कर है जिसको बुलाया गया था शीशे तोड़ने के लिए, गुल्लू भट्ट, गाड़ियों के गुल्लू भट्ट, ठीक है। कौन है वो, दोबारा बता दें? पीएमएल नून का वर्कर है। अब आप इस चीज को, शायद साहब आप एक शरीफ इंसान है, आपकी जगह राना सनाउल्लाह को बैठना चाहिए था, वो सही डिफेंड करता गवर्नमेंट को। अरे ये इस तरह बोलना कि जी ये हो गया वो हो गया, जो कमीशन हमने बिठा दी। चीफ मिनिस्टर खुद निसार खोड़ो साहब की तरफ जाने से पहले मैं निसार खोड़ो साहब आपकी इजाजत से हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं अहमद वलीद साहब, तो ये गुल्लू भट्ट का तस्करा कर दिया इन्होंने। ये फोटो नजर आ रही है आपको, बड़े खुशी के साथ वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, डंडा पकड़ा हुआ है। हमारे प्रोड्यूसर ने एक नंबर भी ट्रेस किया इनका, कोशिश करें उनसे अगर बात वो फोन उठाने की जहमत कर लें तो ये तस्वीर भी दिखाइए जरा इनकी। अहमद वली साहब बताइएगा आपने क्या पता किया इनके बारे में, ये साहब कौन है? जी ये गुल्लू भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर हैं और ये पुलिस की टाउट भी हैं। ये फैसल टाउन जो पुलिस स्टेशन है उसके करीब ही रहते हैं। और ये शख्स जो है आज सुबह जब लीड कर रहा था पुलिस के साथ, उसके सेंटर में चल रहा था, डंडा हाथ में था और इसने गाड़ियाँ तोड़ना शुरू की। उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि वहाँ पे एसपी की डायरेक्शंस पे और डीसीओ की डायरेक्शंस पे इसने वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी और उसके बाद एक दुकान थी, छोटा सा खोखा, आपने देखा होगा फुटेज में, उसको तोड़ा गया। उसमें से फ्रिज तोड़ के उसमें से बोतलें निकाली गई और जो डीसीओ और एसपी जो हैं वो इसके साथ मिलके बोतलें पी रहे हैं। यानी ये गुल्लू जो है ये आज पुलिस फोर्स का मेन बंदा था जिसके ज़रिए इन्होंने इस तरह के काम लिए, गाड़ियाँ तोड़वाई। शायद लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये एक सिविल में कौन बंदा है या कोई प्रोटेस्टर्स में से है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि जैसे इंक्वायरी की बात हो रही है कि इंक्वायरी क्या होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन क्या करेगा, लेकिन ये गुल्लू या इस तरह के जो लोग जो पुलिस के एसपीज और जिनके सामने ये गाड़ियाँ तोड़ता रहा, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उसको अरेस्ट किया गया। अच्छा अहमद वली साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें ये अपडेट शेयर किया और उसकी तस्दीक जो है वो नबील गबोल साहब ने भी कर दी। हमने कोशिश की कि एक नंबर था उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते कि भैया आप गुल्लू भट्ट हैं, उन्होंने कहा मैं गुल्लू भट्ट हूँ। तो जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नंबर बंद कर दिया, नहीं तो ऑन एयर आपको सुनवाते हैं कि वो भाई साहब हैं कौन। निसार खोड़ो साहब आप फरमाइएगा कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एमक्यूएम वाले भी एहतजाजबाज करते हैं, कराची में हड़ताल भी कर देते हैं। कल की तो वैसे उन्होंने कॉल ऑफ कर दी है, कल की वैसे हड़ताल, ये मैं आपको बताना कॉल ऑफ कर दी है, कल की हड़ताल एमक्यूएम ने कॉल ऑफ कर दी है और कल के ट्रांसपोर्ट और जो हड़ताल हमने जो कारोबार खुला रहेगा, यौम सुन्न नहीं मनाया जा रहा। तो लेकिन क्या खोड़ो साहब यही तरीका होना चाहिए कि डंडा पकड़ ले, बंदूकें हाथ में ले लें और चढ़ाई कर दें? भाई जो लोग बैठे हैं इक़्तिदार में वो अभी तक जनरल ज़ियाउल हक को भूल नहीं पाए। ये तरीके उस ज़माने में होते थे जब आमराना हुकूमतें रहती थी, कभी कोड़े लगते थे, कभी गोलियां चलती थीं और निहत्ते लोगों पर गोलियां चलती थीं। आपने बखूबी कहा आपने
कि पुलिस ने खुद इजाज़त दी थी कि मिनाजुल कुरान के करीब आप सिक्योरिटी की वजह से बैरिकेड्स लगा दें, और आपने खुद लेटर भी दिखाया पुलिस का। उसके बाद अगर इन्होंने नोगो एरिया जो अचानक निकल आया, जो पहले था या नहीं था, और नोगो एरिया डिक्लेयर करके राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि किसी कीमत में भी कायम करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैंने जुडिशल कमीशन बना दिया है, मेरी अगर मैं जिम्मेदार हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। ये सारे ड्रामेबाजी हैं, सीधी सी बात है, उन्होंने ये करना नहीं चाहा था। अगर आपको और शहबाज शरीफ साहब को ये है कि जी वो इस्तीफा देने की ताकत रखते हैं, तो जैसे ना प्राइम मिनिस्टर्स को डिसॉल्व करते थे और फिर बाद में कोर्ट फैसला करती थी, पहले ये खुद रिजाइन कर लें, उसके बाद ये जुडिशल कमीशन अपना फैसला दे देगी, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ये क्या बात थी कि जुडिशल कमीशन जो करेगी उसके बाद में इस्तीफा दूंगा? कबूल कर रहे हैं वो। हाँ, ये खोड़ो साहब आपने बहुत अच्छी बात की। ये बड़ी मेखल अच्छी जो पार्लिमानी रवायात हैं उसका हिस्सा ये हुआ करता है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम लग जाए तो वो स्टेप डाउन करके कहते हैं पहले इंक्वायरी कर लो, अगर इनोसेंट हुआ तो वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर राना सनाउल्लाह उनके 10 रास्त हैं, उनके वजीर कानून है, पता नहीं क्या क्या है, और वो खुद कहते हैं कि जी किसी सूरत में हमने ये कायम करने नहीं देना, क्या उन्होंने नोटिस दिया था कि बैरिकेड हटाए जाएं? रात के 1:30 बजे आने का क्या मतलब है? क्या खवातीन कोई गोलियां चला रही थी कि वो भी मारी गई? ये जो सीधी सी बात है कि जी 90 लोग जख्मी पड़े हैं और 8 हमारे से छिन गए। वो वर्कर थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत है, हर मीटिंग हो सकती है, हर घर में, हर जलसे में, हर रोड पे हो सकती है। अचानक 144 लग जाता है क्योंकि उनको अपना खतरा बन रहा है। मैं समझता हूं या तो फिर उनका क्या मकसद था कि जी वो कोई दूसरे इशू से अपनी तवज्जो हटाना चाहते थे। तवज्जो कौन सी है? आजकल तो ज़रबे गज़ब चल रही है ना, उसकी तरफ तवज्जो हो जानी चाहिए थी। और ये कोई बात हुई कि जी क्या उनको किसी को राजी करना चाहते थे क्या कि जी डाइवर्ट कर दिया अटेंशन इस तरफ? ये अपनी किस्मत से खेल रहे हैं, अपने मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, अपनी जमहूरियत से खेल रहे हैं। अपने दाई जो हैं जमहूरियत के, वो मैं समझता हूं उनके पोल खुल चुके हैं। और ये फिर से मैं कहता हूं, थोड़ी बात या मोटी बात शायद ये ज़ियाउल हक को भूल नहीं सके क्योंकि उनके तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक ले इस नुक्ते के ऊपर, ब्रेक से वापस आएंगे तो और सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर का वाक़या जिसमें 8 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से चले गए और 90 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। वाक़या शुरू हुआ बैरियर्स हटाने से मिनहाजुल कुरान के बाहर। दोबारा काजी फैज़ के पास चलेंगे। काजी फैज़ साहब, आप कहते हैं कि वो जो जुडिशल कमीशन है वो आपको काबिल कबूल नहीं है। अब इसके ज़िम्मेदारों का तयन कैसे होगा कि किसने ऑर्डर किया, कौन इसके पीछे था? आप लोगों ने गोली चलाई या गोली पुलिस ने आगाज़ किया? ये चीज़ें कुछ तो तय होनी बाकी हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई। हम पुरअमन लोग थे, हमारे बंदों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर थे या डंडे थे। ये बिल्कुल बोतान लगा रहे हैं। हमारी 33 साल की हिस्ट्री गवाह है कि हम पुरअमन लोग हैं और हमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के जो गार्ड्स हैं उनके गार्ड्स की गन से भी आज तक कोई गोली नहीं निकली। तो ये तो एक बिल्कुल मज़का खेज और बेहुदा इल्ज़ाम है। जहां तक बात है कि ये दहशतगर्दी हुई है इनोसेंट लोगों पर जो गैर मुसल्लह थे। जिस जगह मैं बैठा हूं यहां मेरी 2 बहनों बेटियों की लाश गिराई गई है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के गेट के सामने, और गेट के अंदर गोलियों के निशानात अभी भी नजर आ रहे हैं। ये पुलिस गर्दी की गई है और निहत्ते लोगों की जानों से खेला गया है। ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर साहब, जरा कैमरामैन को आप बोल के पीछे से वो दिखाइए जगह जहां बुलेट होल्स हैं गेट के ऊपर, फ्रेम लूज करके दिखाइए, साथ जगह पता चले। आप बताइए काजी साहब, आप बात जारी रखिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की रहायशगाह का गेट है, उसके अंदर सुराख नजर आ रहे हैं। आप इनको कहें कि ये कैमरा जूम करके दिखाएं आपको गेट के ऊपर वो सुराख। जी, ये आप बात जारी रखिए। वो दिखा रहे हैं कैमरे से, वो गेट को हम कैप्चर कर रहे हैं जहां वो बुलेट होल्स नजर आ रहे हैं। मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसकर उसके शीशे तोड़े गए, उसकी बिल्डिंग पर फायरिंग की गई और गोशा दरूद है
मिनाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट के अंदर गोशा दरूद है, जहां 24 घंटे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पढ़ा जाता है। उन दरूद पढ़ने वालों को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी जख्मी किया गया और गोशा दरूद की बिल्डिंग के ऊपर फायरिंग की गई, वहां पे निशानात मौजूद हैं। आप बेशक कल कैमरामैन भिजवाइएगा, मैं सारी बुलेट्स के निशान दिखा दूंगा। ये पुलिस गर्दी की इंतहा की गई है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं और पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, इनके सीनों में गोश्त का दिल नहीं है, इनके सीनों में पत्थर फिट हैं, ये संग दिल हैं, ये करप्शन के लिए तो इनके पास सारे वसाइल हैं और इस मुल्क को लूटना चाहते हैं। और अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इनकी लूटमार को एक्सपोज किया है और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो ये हर्जा सराई करते रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के हक में उनको सपोर्ट किया है, तो ये हुक्मरानों को ये बात गवारा नहीं है। उन्होंने ये रुकावटें हटाने की आड़ में बदला लिया है और इंसानी खून से होली के लिए। क्या आपको पहले वार्निंग थी काजी फैज साहब कि आप ये रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर जो आपने बैरियर बनाया, सेटअप किया है, इसको यहां से हटा दीजिए, एडवांस वार्निंग दी गई थी आपको पहले? नहीं, कोई एडवांस वार्निंग नहीं दी। ये रात को अचानक 1:30 बजे आए और पुलिस जो फैसल टाउन किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी निगरानी में ये रुकावटें बनाई कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जान को खतरा है, थ्रेट है, उनकी फैमिली को खतरा है, उनके सेक्रेटेरिएट को खतरा है। तो ये तो पुलिस ने सारी रुकावटें बनाई थी और उस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। और आपके पास वो जो पुलिस वाला पेपर भी आपके पास पड़ा होगा, तो ये बिल्कुल वर्बल ऑर्डर के आप ऊपर आकर ये खानदानी बादशाह जिन्होंने कायम किया है, ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, खानदानी बादशाह है, उनकी पुलिस गर्दी की गई। कुछ अजीबोगरीब सा नहीं आपको मामला लग रहा कि वार्निंग भी नहीं है और 1:30 बजे रात को बुलडोजर आ जाएं और पुलिस कॉन्टीजेंट आ जाएं कि बुलडोज कर दो सारा कुछ? देखिए, ये तो उनका मौकफ है, हकायक सामने लाना बहुत जरूरी है। ये भी हकीकत है कि रात 3 बजे डॉक्टर साहब ने वहां से एक खिताब भी फरमाया, बहुत सी ट्वीट्स भी हुई हैं जिसमें ये कहा गया कि मुख्तलिफ किस्म की बातें हुई हैं, लेकिन ये हकायक जो हैं ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आएंगे। मैं गुजारिश ये भी ज़रूर कर दूं कि पुलिस कभी अब खुद फायरिंग नहीं करती, उनके साथ मजिस्ट्रेट होता है जो इजाज़त देता है कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि आप फायरिंग करें। लेकिन यकीनन इस लेवल की फायरिंग के अगर 90 आदमी उसमें ज़ख्मी हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की तहकीक करके मामलात को सामने लाया जाए कि कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। ये हकायक सामने लाना जरूरी है। गब्बोल साहब, क्या ये मुनासिब नहीं होता? एक मैं काजी साहब की बात की तईद हो जाती है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए निसार खोड़ो साहब ने जो बात की, मुझे लगा कि वो बात बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि स्टेप डाउन करते तहकीकात हो लेने दे, 15 दिनों में वापस आ जाए। बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी बात की खोड़ो साहब। तारीख में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं, अगर करते तो मैं समझता हूँ कि अपनी तारीख में अपना, क्योंकि 8 जानें चली गई हैं पंजाब के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के, और 90 जख्मी हैं। 80-90 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 50 सीरियसली जख्मी हैं, मतलब उनमें सीनों में गोलियां लगी हुई हैं। अब आप देखें, स्टेप डाउन तो करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को इतने बड़े वाक़े पे। मैं समझता हूँ इसका रिटेलिएशन आएगा आने वाले दिनों में। मुझे देखें, लोग कहते हैं ना जी हमारे हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये साजिश तो खुद हुकूमत वाले अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जब भी गई है तो अपनी गलतियों की वजह से गई है, और इस दफ़ा भी मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्दी कर रहे हैं जाने में ये लोग। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी इंगेज है वहाँ पर ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन के साथ साथ इधर ऑपरेशन कराची आपके लाहौर शहर में चल रहा है। ये भी ऑपरेशन ही है ना कि आप नहते लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। टेररिस्टों के साथ आप 8 महीने तक डायलॉग कर रहे थे, नहते लोगों के ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन गब्बोल साहब, कुछ एक चीज़ है जो कहीं आके यहाँ अटक जाती है कि उधर तो आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था ज़रब-ए-अज़्ब, तो अब आपको शहरों की सिक्योरिटी मजबूत बनानी थी, उसमें ये रुकावटें हटाना अच्छी बात है, लेकिन आप इसको टाल सकते थे। फिलहाल अर्बन एरिया सिक्योरिटी मजबूत करते कि कोई टेरर अटैक ना हो जाए, उसी रात ये काम कर दिया। ये कुछ यहाँ आगे बात रुक जाती है यार कि कौन था जिसने फैसला किया? समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं इतना मासूम नहीं समझ, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 3 दफ़ा आई है, इतने मासूम नहीं है, ये नए लोग नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि क्या ये कर रहे हैं। कल रात पूरी रात मीटिंग चली है सीएम हाउस में, सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है, सीसीपीओ आईजी सब मौजूद थे, जो रात से ही वाक़या चल रहा है, और आज इन्होंने ये फैसला किया कि सुबह ये एक्शन करना है। लेकिन स्ट्रेट फायर करना, औरतों को मारना, मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब इतने, जिस तरह उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि उतने सीरियस हैं और इतने परेशान हैं,
तो बेस्ट है, मैं समझता हूं अगर इस चीज को आप ठंडा करना चाहते हैं तो आप स्टेप डाउन करें, जिस तरह निसार खोड़ो ने कहा, उसकी कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, अगर आप मासूम है आप आ जाए, अगर कमीशन का इनोसेंट है तो वापस आ जाए। निसार खोड़ो सर, आप ही की तजवीज़ है, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पार्लिमानी रवायत में पाकिस्तान में लोग बड़े से बड़े वाक़े पे भी कहते हैं हो गया तो क्या हुआ जी, हम नहीं जाते। तो क्या अच्छी रवायत डालने के लिए है तो अफसोसनाक वाकई, लेकिन शुरुआत कभी हो जाए तो शायद पाकिस्तान में आइंदा के लिए बेहतरी की राह निकला है। जी खोड़ो सर। मुझे आप खामखा इसमें घसीटने की कोशिश नहीं करें, मुझे पता है कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इनमें इतना जिगरा नहीं है। यहां आप देखें तो सही मजाक कि इस्लामाबाद में एक आदमी ने पिस्तौल लेकर अपनी बीवी को लेकर सारे इस्लामाबाद को हिला दिया था और हुकूमत हाथ बांधे खड़ी थी, और यहां बीच शहर में यहां निहत्ते लोगों पर गोली चलाते हुए उनको कुछ शर्म नहीं आई। डेमोक्रेसी का कोई ऐसा कोई था वहां? क्या था? कोई हाथ आई चीज? कोई बम हाथ आया? कुछ और हाथ आया? ये मुझे क्यों नहीं याद करवाएगा पुनल चांडियों का वो गांव कि जहां कुरान शरीफ लोग पढ़ रहे थे और ज़ियाउल हक के जमाने में वहां उन पर भून डाल दिया गया था, भून दिया गया था। ये मैं क्या कहूं कि भाई इधर कौन सी ऐसी बात हो रही थी कि जिसको हटाने के लिए रात को 1:30 बजे कार्रवाई करनी जरूरी थी? अगर कार्रवाई करनी भी थी तो दिन दिहाड़े क्यों नहीं कि लोगों को पता चलता कि जी क्यों आए बैरिकेड हटाने के लिए? ये चोरी करने की क्या बात है? और चोर जब भी चोरी करता है कोई ना कोई निशान छोड़ देता है। अब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कैसे हुआ है और मैं जुडिशियल कमीशन मुकर्रर कर रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जैसे उनको पता नहीं है। उधर से राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी किसी की ताकत है कि वो नो गो एरिया स्टेब्लिश कर सके पंजाब में, नहीं करने देंगे, किसी कीमत में नहीं करने देंगे। अगर नो गो एरिया था तो कब कायम हुआ? कल एक दिन में नो गो एरिया कायम हो गया, जिसके लिए हुकूमत को परेशानी हो गई और उसमें इतना बड़ा एक्शन करना पड़ा कि 90 लोग जख्मी और 8 लोग मर गए। कोई बात है? कोई समझ में आने वाली बात है? अपनी जमहूरियत के खुद दुश्मन हो गए हैं तो फिर और को करेगा? हमने बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए। हो सकता है मुझे ताहिर कादरी साहब के साथ एतराज हो, उन्होंने सिविलियन हुकूमत के तहत कराई हुई इलेक्शन में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझा। जब जनरल मुशर्रफ कर रहा था इलेक्शन तो उस इलेक्शन में खड़े हो गए थे, लेकिन जब सिविलियन हुकूमत आजाद इलेक्शन कमीशन ने ये करना चाहा तो उन्होंने बायकॉट कर दिया। वो अपनी जगह पे, मुझे इख्तलाफ भले हो, लेकिन सियासी वर्करों को अपनी पीसफुल एक्टिविटी पर मार देना यकीनी तौर पर नाकाबिले माफी होना चाहिए। दुरुस्त, बिल्कुल सही कहा खोड़ साहब आपने। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से आते हैं तो और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है। काजी साहब आपसे आगाज़ करूंगा। अब आप धरने करेंगे, कोई अच्छा तरीका और इख्तियार करेंगे, कोई मुज़ाकरात करेंगे, किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मुजाहरे करेंगे? क्या अप्रोच होगी जब 23 जून को ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ लाएंगे? लेकिन 23 जून को डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपने शेड्यूल के मुताबिक आ रहे हैं और लाया अमल हमारा क्या होगा वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ही पूरी कौम को बताएंगे। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि जो खोड़ो साहब ने बात की उसकी थोड़ी वजाहत करूँगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा था, सीट जीती थी और फिर इस करप्ट निज़ाम को करीब से देखकर उन्होंने उस असम्बली से रिज़ाइन भी कर दिया था। तो खोड़ो साहब से माजरत के साथ कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में बादशाहत है, चंद खानदान इक़्तिदार में है और उस पर एक खानदान की बादशाहत कायम है और उसके लिए वो खून से होली भी खेल सकते हैं, इंसानी कदरों को पामाल भी कर सकते हैं, गिरी से गिरी हरकत भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ये इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए हर चीज को रौंद सकते हैं। लेकिन आप साहब अपने सवाल पे अगर वापस मैं आ जाऊं, क्योंकि ये मुंतखब लोग हैं, जैसा भी टूटा फूटा निजाम है, लोगों ने वोट देकर अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, बैठे उनको मुंतखब किया निसार खोड़ो साहब और गबोल साहब को, इसलिए मैं इसकी बुराइयों में नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? 23 जून को क्या करेंगे? हमारी स्ट्रेटजी इंतहाई पुरअमन होगी। 23 जून को डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, उनका जो वर्कर जाएंगे, अवामुन नास जाएंगे, उनका इस्तकबाल होगा और फिर वो जीटी रोड से लाहौर की तरफ आएंगे और लाहौर पहुंचकर
यहाँ भी उनका इस्तकबाल होगा। फिर वो अपने जुलूस की शक्ल में यहाँ से आप लाहौर की तरफ रवाना होंगे जीटी रोड से? जी, जीटी रोड से जी। तो इसका मतलब है उस दिन 23-24 घंटे जीटी रोड, तो फिर वो लाइव कवरेज चलेगी, ब्लॉक होगा, रास्ते ब्लॉक होंगे? जी, वो हमारा तो आईनी जमहूरी हक है जी। अपने मकबूल लीडर के लिए अवाम सड़कों पर निकलेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। वो खैर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके ऊपर मुझे कोई इतराज नहीं है। तौर पर आ रहे अब्बास साहब से पूछते हैं, लीडर है अवाम। ठीक है, ऑल राइट, अब वो आपका जो सियासी हक है वो हक है, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। अब्बास साहब से पूछते हैं, अब्बास साहब यहाँ खबरें चल रही थी कि आप लोग आर्टिकल 6 भी लगाएंगे कि वो आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खोलेंगे 1.3 बिलियन का, आप ये भी केस खोलेंगे कि मिनहाजुल कुरान के पैसे जो थे वो धरने पे इस्तेमाल किए गए, आपके इरादे क्या हैं? ये सारे मामला उन जगह पर हैं, इस मुल्क के शहरी भी नहीं है, कनाडा में रहते हैं, बेहतर है कनाडा के हालात को दुरुस्त करें जहाँ उन्हें रहना है। बहरहाल तशरीफ़ ला रहे हैं, मैदान भी है, घोड़ा भी है, सो बिस्मिल्लाह जो मर्जी करना चाहें, लेकिन गुजारिश ये है कि मुल्क के निज़ाम के बारे है कि उनको गिरफ्तार करेंगे? किसको? डॉक्टर ये अचकज़ई साहब ने असेंबली में बात की थी कि एक ऐसे शख्स को जो मुल्क का शहरी नहीं है, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहता है, बेहतर है कि उसको गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाए। ये अचकज़ई साहब ने कहा था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाएगी। अच्छा, ठीक है, ये बुनियादी बात है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो शख्स मुल्क की आइन के एहतराम ना करता हो, जो मुल्क के अवाम के एहतराम ना करता हो, जो मुल्क का शहरी ना हो, तो फिर बेहतर है कि वो अपने मामलात की ओर ले जाए, तो मुल्क के लिए बेहतर होता है। आपकी हुकूमत का इरादा यह है कि उन्हें गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? मैं नहीं समझता हूँ गिरफ्तार करेगी। मैं तो कहता हूँ यही फिरते रहे सड़कों पर, इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात हैं मुल्क के अंदर, मुल्क की क्या मुश्किलात हैं, और क्या उनके आने से मुल्क की मुश्किलात में इजाफा होता है, हुकूमत की अटेंशन डाइवर्ट होती है, या कोई उनको ज़ाती फ़ायदा पहुँचेगा। नबील कबूल साहब, मैं नहीं समझता नदीम साहब के इतनी बड़ी गलती ब्लंडर मिस्टेक ये करेंगे कि कादरी साहब को ये गिरफ्तार करें, और ख़ुद कादरी साहब कह चुके हैं कल, शायद आप जो आज आपने देखा उससे बात तो आप कुछ भी तो को रख सकते हैं। नहीं, मैं आज जो मैंने ट्रेलर ये जो देखा है, अगर ताहिरुल कादरी साहब के सपोर्टर्स बहुत बड़े तादाद में हैं, और मैंने ये भी देखा है कि बड़े उनको स्पिरिचुअल तौर पर उनको मानते हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार आप करेंगे, उसका रिएक्शन मुल्क भर में आएगा, उसको अफोर्ड गवर्नमेंट अभी नहीं कर सकती। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है वज़ीरिस्तान में, और एक तरफ मुल्की हालात सिविल वॉर की तरफ चले जाए, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि ये गलती कभी ये गवर्नमेंट नहीं करेगी कादरी साहब को अरेस्ट करने की। अब उनका देखिए एजेंडा अब क्या है। अब ये ऑपरेशन के बाद उन्होंने कल शायद आपके प्रोग्राम में बात कही कि मैं आ रहा हूँ कौम को इकट्ठा करने के लिए, इस ऑपरेशन के सपोर्ट में, आर्मी के सपोर्ट में, पाक फौज के सपोर्ट में, ये कौम को इकट्ठा करूँ ताकि हम इनके खिलाफ मिलकर लड़े टेररिस्ट के साथ। तो मैंने एक चीज़ पहले भी कही कि 8-9 महीने वेस्ट किया डायलॉग के ऊपर, आपने इन्हीं टेररिस्टों को रीऑर्गेनाइज किया और वो हम पर हमला कर रहे हैं। कराची का हमला आप देखें कि कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन ये एक हिस्सा के बोल साहब, वो उस निज़ाम को जिसमें आप मुंतखब एमएनए हैं एक पार्टी के, वो उसको नहीं मानते। ये एक काबिल इतराज़ भी है, क्योंकि ये यही निज़ाम है जिससे आप इस पार्लियामेंट को और इस मुल्क के कवानीन को चला रहे। देखिए, निज़ाम को माने या ना माने, उन्होंने ओपनली कोई ऐसी बात निज़ाम को किस तरह ओपनली कहा, वो कहते मैं ये निज़ाम नहीं मानता, मैंने आप क्या देखे ना, तो कहते हैं किस तरह बार आप देखें ना, एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस निज़ाम, मतलब आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, आप ओपनली कहेंगे आप इस आइन को नहीं मानते हैं, तो ये फिर ये मैं समझता हूँ बहस कहीं और चली जाएगी। अरे वो यही बातें कहते हैं, आप उनसे पूछिएगा दोबारा, अगर आपको थोड़ा भी भाव है तो वो नहीं मानते। लेकिन इस चीज को अगर वो नहीं मानते हैं तो आइन को तो देखे ना, आइन को तो हम हर पाकिस्तानी को मानना चाहिए। मैं पहले खोड़ो साहब से पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। खोड़ो साहब, अब 23 को क्या रवैया होना चाहिए? उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, यहाँ से जीटी रोड से वो अपनी तकरीरें करते जाएं, या सरकार कुछ और करे? आज वाला मामला बहुत अफसोसनाक है, देख के डर ही लगता है इनकी हैंडलिंग कैसे होगी 23 जून को। देखें, इस जीटी रोड पर हमने बड़े कारवान देखे हैं। जब चीफ जस्टिस वाला मामला था तो कहाँ था? जीटी रोड ही था। पता नहीं 1 दिन चला था, 2 दिन चला था, पता नहीं 3 दिन चला था। तब उन्होंने क्यों नहीं एतराज़ किया था जो आज एतराज़ करेंगे? ठीक है, रही बात कि कौन मुल्की है कौन गैर मुल्की है, तो मुझे याद आता है कि वो मोइन कुरैशी साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे, जिसके लिए भी ये था कि जी वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और बाद में पाकिस्तानी शहरी का वो शनाख्ती कार्ड बना था।
शौकत अजीज उस वक्त क्यों नहीं एतराज हुआ इन था? कुरैशी को इस्लामाबाद आने के बाद आईडी कार्ड दिया गया था, वो उनका आईडी कार्ड भी नहीं था बना हुआ। जी मैं वही आपको याद, कौम को सब कुछ याद करवाते रहना चाहिए इसमें किसी छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है। रही बात कि फिर से वो मैं कह रहा हूं कि निज़ाम में आओगे, किसी हद तक पहुंचेगे तो निज़ाम को बेहतर कर सकोगे। अब इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना, फिर इनकलाब कैसे आएगा? फिर भी तो इलेक्शन ही होंगे ना। इलेक्शन के थ्रू नहीं आएंगे तो किसी सूरत में ताहिरुल कादरी साहब को मानेंगे नहीं, सीधी सी बात है। इलेक्शन के थ्रू ही सब कुछ होना है, जमहूरियत का यही तकाजा है। आके निजाम को दुरुस्त करें वो और बात है, वो और बात है, क्योंकि आप आएंगे तो कुछ होगा। निजाम में और आइन में तरमीम तभी होगी जब आप असेंबली में होंगे, और असेंबली में इतनी कुव्वत रखते होंगे कि आप मेजॉरिटी ले लें। इसके अलावा कोई और तरीका भी किसी ने आजमाया तो हम उसकी हिमायत तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। सड़कों पे इंतशार से निज़ाम जो है वो तलपट करके आइन नहीं बदला जा सकता, कुछ और हो सकता है। काजी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो एक लाइन में आप कह दीजिए, प्रोग्राम के एंड पे हूं मैं। जी मैं ऐड करना चाहता हूं कि हम आइन की हुक्मरानी के कायल हैं, हम जमहूरियत के कायल हैं, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो कुछ होता है ये जमहूरियत नहीं है। करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, बरादरीज़म है, एक हल्के के ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है। हाँ, इनकी मुअत्तल शिकों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी बहाल करना चाहते हैं। 9 से लेकर 40 तक आर्टिकल मुअत्तल हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का 10 नुकाती एजेंडा आइन की बहाली का एजेंडा है, अवाम की खुशहाली का एजेंडा है, अवाम को हकूक दिलाने का एजेंडा है। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है बहाल तभी कर सकेंगे जब वो असेंबली के अंदर होंगे, जब उनको नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, अगर वो बात ये है चाहते हैं तो वो बाहर रोड पे खड़े होकर नहीं हो सकता। नहीं, मेरी गुजारिश, जब 1 करोड़ अफराद बाहर आएंगे तो वो अवामी रेफरेंडम होगा और पाकिस्तान के अंदर उसके बाद क्या होगा? लोग अपना हक लेने के लिए आएंगे। उसके जो होगा वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे और मैं नदीम मलिक साहब आपके प्रोग्राम की वसात से एक और खदशे का भी इजहार कर दूं कि हमें मौजूदा पंजाब हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं है। जो 23 जून का शो करना है, यहाँ से जीटी रोड के ऊपर करोड़ों बंदा लाना है, आप कहते हैं 1 करोड़ बंदा आएगा, उसका खर्चा करोड़ों का कौन करेगा? 1 करोड़ बंदा अभी नहीं आएगा जी, अभी तो ये इस्तकबाल है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी आके अपनी इनकलाब की स्ट्रेटजी बयान करेंगे, पूरी स्टेप्स होंगे उसके, और फिर फाइनल कॉल दी जाएगी उस इनकलाब के लिए जिसको जमाते इनकलाब कहते हैं। वो जमाते इनकलाब कायम होगी। 2012 के ब्लू एरिया के होटल है, 3-3 करोड़ रुपया दिन का दिया गया खाने का। 3 करोड़ 3 करोड़ एक दिन का ब्लू एरिया का होटल है, पता कर ले। बताइए जी, 3 करोड़ पे आपने ब्लू एरिया जनाब को दिया है खाना खिलाने के लिए। लोग वहां के मुकामी लोग खुद खाना लाते रहे, इस्लामाबाद पिंडी के लोग खुद खाना पका के लाते रहे, हमने तो कोई इन्वेस्ट नहीं किया। अवाम ने एक जो धरने में शरीक लोग थे उनको अपनी पॉकेट से खिलाया। आप उन बिल्स की कॉपीज देंगे जो मैं ऑन एयर दिखा सकूं? कौन से बिल? जो 2012 में इन्होंने 3 करोड़ के बिल। मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे दावे से कह रहा हूँ, मुझे उसकी कॉपी दीजिएगा। मुझे होटल के मालिक ने खुद बताया कि ये नदीम मलिक साहब, ये किस होटल में? एक होटल की बात हुई, मैं लेकिन बिल्कुल आपको पूरे दावे और पूरे वसूख से बता। अच्छा, आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट नदीम मलिक साहब, ये हुक्मरान उल्टे भी लटक जाएं तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सिर्फ हमने कमीशन के नाम के ऊपर वो 8 लोग हमारे मारे गए और 90 जख्मी पड़े हुए हैं, उनका हिसाब चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा यही है कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस थे, वो खुद चीफ मिनिस्टर हों, उनके होम मिनिस्टर हों, पुलिस के IG हों, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। इससे कम पे ऊपर अगर आप लोगों को बहकावा दे के बातों से बहलाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है, यही डिक्टेटरशिप करती थी। आपको उससे बहुत बेहतर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मैं शुक्रिया अदा करूँगा नबील गबोल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, निसार खोड़ो साहब और काजी फैज़ साहब, और हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।